चला। और क्या कहती थी, पापा भैया चले कन्हैया। आज मैं बोलूंगा पापा भैया और आप लोग बोलना चले कन्हैया, और थोड़ा थोड़ा आगे आगे सरकना, जिससे भगवान की रज आपके कपड़ों से लगे और आपको ब्रज में आने का लाभ होता हो। पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया, चले कन्हैया नहीं चले कन्हैया। थोड़ा थोड़ा आगे आगे सरको, हिलने से कोई काम होने वाला नहीं। सड़कों में जमीन कपड़ों से पोछा लगेगा। और आप लोग यहाँ ऐसे खड़े हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ भी जगह पड़ी है, ऐसे घूम के आप यहाँ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। बैठ जाए, ये कहीं गिर ना पड़े किसी के ऊपर, बैठ जाए आप लोग। पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया। अब एक बार बोलो राधा रानी की। अभी आप लोग बैठ जाए, बहुत जगह हो गई, पीछे बैठ जाए। एक बार तो काज है, बैठ जाए, आप भी यहाँ बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वहां से जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो यहाँ आ जाए या वहीं बैठ जाए। वहां से इधर निकल आए, बहुत जगह पड़ी है, यहाँ बैठ जाए। आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, खड़े खड़े। आपको खड़ा देख के और लोग भी आपके ऊपर ही खड़े होते रहेंगे, बैठेंगे नहीं। बैठ जाए आप लोग। भैया भगवान आपको ये नंद बाबा का महल है, नंद भवन। जिस नंद भवन का वेद और पुराणों में गायन किया जाता है, वही नंद भवन। आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं, ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन 9 years and 49 days भगवान कृष्ण यही रहे। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करिए कि आज ठाकुर जी ने आपको साल के अंतिम दिन आज अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज अवसर, सौभाग्य प्रदान किया है। नहीं तो दुनिया में एक से एक बड़े करोड़पति अरबपति बैठे, उनका कई कई लाख रुपया एक एक डॉक्टर एक एक टेस्ट में ले लेता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता नंदगांव बरसाना किधर, क्योंकि उनका पैसा ही मंजूर नहीं। आज ठाकुर जी ने आपको ये अवसर दिया। और उससे भी ज्यादा भाग्य वाली बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे मुख्य आरती मानी जाती है राजभोग आरती। और आज ठाकुर जी की कृपा से सभी समय सीमाओं को लांघ करके, और दिन 2 बजे राजभोग आता है, 2:30 बजे आरती होके मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद 4 बजे खुलता है। आज क्योंकि ठाकुर जी का 56 भोग मनोरथ था, तो किसी कारण से जो 2 बजे भोग आना था, वो राज सामग्री नहीं बनी, भोग ही 2:30 बजे आया है, 2:35 में। तो जो आरती 2:30 बजे होके मंदिर बंद होना था, वो आरती 3 बजे होके 3 बजे मंदिर बंद होगा, 3:05 पे भी आरती हो। तो इसका कारण ये है कि ठाकुर जी को आज आपको आरती का दर्शन देना। बुरा नहीं मानना, हम आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां 2 घंटे एक चाय पे बैठ के एक दूसरे की भलाई बुराई करते रहते हैं, लेकिन वहां देर नहीं होती। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मोबाइल में आधा आधा घंटा एक एक जगह पे खड़े होकर 10-10 पोज पे देख के फोटो खिंचाएंगे, लेकिन वहां देर नहीं होगी। लेकिन मंदिर में अगर 15-20 मिनट भी बोल दिया तो समझो कोई पारसा टूटता है। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करिए कि आज आपको जबरदस्ती पकड़ के बिठा लिया है। मंदिर खुला रहता तो आप में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं था, क्योंकि आधे लोगों को तो गाड़ी की चिंता है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता है। मंदिर बंद है तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठाया, और इतनी फुर्सत से बिठाया है कि अब यहाँ से आप कहीं भी जाओगे, हमारे ब्रज में एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को भाजे, और ना पूरी मिले ना आधी पावे। अब यहाँ से कहीं भी जाओगे पूरे ब्रज में आपको कोई भी मंदिर दर्शन खुला हुआ नहीं मिलेगा। सब मंदिर शाम को 4:30 और 5 बजे के बाद में खुले। तो बड़ी तसल्ली से आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बिठाया। एक बार बोलो राधा रानी की। आज तक आप जितनी भी जगहों पे गए होंगे सब मंदिरों में गए, लेकिन आज ठाकुर जी ने कृपा करके आपको अपने घर में बुलाया, और घर में केवल उसको बुलाया जाता है जिससे घर जैसा संबंध होता है। कहते हैं 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के खाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद
पाओगे। समाधि पर लीजिए, क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की? आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाके किसी को कुछ बताओ। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे। और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते, क्योंकि बलराम जी जो है वो हल है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते इनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम है। यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ दो भाव। बेटा बैठ जा, ओ कन्हैया बैठ जा। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है। इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे, कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ मोए खिजाए, मोसो कहे मोल को लीनो तू यशमत कर जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तूकत कारो है। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे देकर के मोल खरीदा है। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ, दोनों ही एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट वंशी, सब एक ही जैसा श्रृंगार धारण होता है। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करोगे। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान है। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए, हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पद यात्रा। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे वो ही नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे। अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के, नंदगांव धाम के, नंद बाबा के यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना भक्ति देना मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। बोलो नंद बाबा की। यहाँ आने का क्या महत्व है भैया? 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, ध्यान से सुनना, जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चलेगा। कहते हैं वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है, और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल नगरी में। जब पूतना, सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी, और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाए। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा, तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे,
और यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद बाबा के पास उस समय रुपया, पैसा, सोना, चांदी इत्यादि ये धन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए दान। हमारे यहाँ आज भी जो राजा रईस लोग, सेठ साहूकार लोग, आप जैसे भक्त वैष्णव लोग जो घर से संकल्प लेकर आते हैं, जिन पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं, आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान करके जाते हैं। क्योंकि अगर आप में से किसी ने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, इस गांव का नाम गौलोक धाम बोला जाता है, क्योंकि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय दान करी। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारकापुरी है, वहां चावल दान का विशेष महत्व होता है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहां सोना दान होता है। बिहार में गया है, वहां पिंड दान होता है। उसी प्रकार से हमारे नंदगांव धाम में गाय दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन चलते फिरते यात्री हमें भैया उनसे गौदान नहीं बने, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, आजकल अपना पेट का दान करना बड़ा मुश्किल का काम है। 40-50 हजार रुपया से कम की गाय नहीं। तो उन यात्रियों के लिए जिनके अंदर भावना है, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी है, जिनका छोटा छोटा दान। अगर आप में से किसी की भी इच्छा हो प्रेम से सेवा करना, नहीं हो सब लोग शांति से आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना। लेकिन ये हमारा बतलाने का क्रम है, कर्तव्य है, इसलिए इसको करते हैं। सबसे बड़ी सेवा हमारे मंदिर की गौशाला है, जिसका हम आप जैसे लोगों से मांग करके संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से ठाकुर जी को भोग कराते हैं। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ सबसे प्रिय सेवा ठाकुर जी को मानी गई है माखन भोग सेवा। क्योंकि हमारी यशोदा मैया अपने लाला को सबसे पहले माखन भोग करा के ही गाय चराएंगी। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ 2 गाय माताओं की 1 दिन के चारे की सेवा और हमारे कन्हैया की 1 बार की माखन भोग सेवा, यहाँ 1100 रुपया गौ माता के चारे की सेवा रखी है। जो हमारी गौशाला में 2 गायों की दैनिक सेवा में जाता है, वहां से जो माखन आता है ठाकुर जी की सेवा में लगता है। 501 रुपया हमारे ठाकुर जी की बाल भोग सेवा है, जो हमारे 1 गाय माता की सेवा और ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में लगे। 201 रुपया हमारे मंदिर के समस्त साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के दोपहर के भंडारे में अन्नदान की सेवा है। प्रेम से सेवा करना, अपना नाम बताना, आशीर्वाद लेना, और भैया नहीं बने कष्ट पाके कोई भी 1 पैसा नहीं देना। सब लोग शांति से आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना, क्योंकि देने वाली हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर हैं, जो आपको भी देते हैं और हमारे यहाँ के गौ भोग भंडार के लिए भी देते हैं। लेकिन आज आपकी कमाई में कुछ हमारे धर्म खाते का साझा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कर्म खाता चलता रहता है, कुछ धर्म खाते में निकालना चाहिए। और ये वो घर है जहां से भगवान कृष्ण कार्तिक महीने पहले दिन इसी दरवाजे से भगवान अपने हाथों से गाय माता का पूजन करके गायों को चराने गए थे, जिस दिन से इनका नाम गोपाल रखा गया था। आज हमारे गोपाल ने आपको अपने उसी घर में आके और आज साल के अंतिम दिन आपको अपनी गायों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आपके इतने बड़े दल में से, इतनी बड़ी भक्त मंडली में से कोई भी ऐसे मिस्र के हो जो सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करके कहे कि महाराज हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से आज नंद बाबा के घर में हम नंद बाबा की 500 गायों में से हम 2 गाय माताओं को चारा खिलाना चाहते हैं। हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम कन्हैया के घर में कन्हैया की सबसे प्रिय सेवा माखन भोग की सेवा में 1100 रुपया ठाकुर जी की 2 गायों की सेवा के लिए दान करना चाहते हैं। वो सबसे पहले अपना हाथ, नाम बताना, आशीर्वाद लेना, और भैया नहीं बने फिर बोल रहा हूं कष्ट पाके कोई भी 1 पैसा नहीं देना, क्योंकि कष्ट पाके दिया हुआ दान ना देने वाले को लगता है और ना ही लेने वाले को लगता है। प्रेम से और श्रद्धा से, बुरा नहीं मानना। अपने शौक मौज में दुनिया खर्च करती है। कहां गए हो? दरबारी लाल शर्मा। है जी? दरबारी लाल शर्मा। कहां से आए? जम्मू से। तिवारी लाल शर्मा, 2 गाय का। तिवारी लाल शर्मा जी जम्मू वाले 1100 रुपया ठाकुर जी की 2 गाय माताओं की सेवा, कन्हैया की माखन सेवा के लिए दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे, भगवान की भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, और ठाकुर जी आपको ऐसे ही बार बार बुलाते रहे। क्या नाम? कहां से? प्रमोद।